नमस्कार दोस्तों, 11th एडमिशन 2025 के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। काफ़ी विद्यार्थी लोग एडमिशन कराने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो उसको इस प्रकार का फॉर्म दिया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नामांकन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना। और सबसे मेन चीज़ होता है विषय। विषय कैसे चुनना है, आपको विषय कैसे सेलेक्ट करना है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले ऊपर में रहेगा कार्यालय उपयोग हेतु, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। नामांकन हेतु आवेदन पत्र सत्र यदि आप 2025 से 27 के हैं, इस साल नामांकन के लिए अप्लाई किए हैं तो 2025 से 27 आपको भरना है। उसके बाद कह रहा है संकाय, क्या साइंस रखिएगा तो विज्ञान में टिक करना है, आर्ट्स रखिएगा तो कला में टिक करना है, कॉमर्स रखिएगा तो वाणिज्य में टिक करना है। तो मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ, साइंस में टिक करना है, विज्ञान में। उसके बाद कर रहा है OFSS ID, आपके मोबाइल नंबर पे ID गया होगा, उस ID नंबर को इसमें दर्शा देना है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले आवेदक का नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम, जो भी विद्यार्थी का नाम है उसको इसमें डाल देना है, ठीक ना। जैसे मेरा नाम है सुरंजीत कुमार तो हम डाल दिए। पिता का नाम जो भी आपके पिता का नाम वो डाल सकते हैं, ठीक ना। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, सुरेश कुमार। फिर माता का नाम जो भी है आपके माता का नाम उसको डाल देना है, ठीक ना। इस प्रकार जन्म तिथि आपको डालना है, आपका जन्म तिथि कितना है, ठीक ना। जो भी आपका जन्म तिथि रहे उसको इसमें दर्शा देना आपके आधार कार्ड के अनुसार, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं, यानी कि शादी हुआ है या नहीं। शादी हुआ है तो विवाहित में टिक करके यहाँ भर देना है, नहीं हुआ है तो अविवाहित में टिक करके यहाँ अविवाहित लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको फ़ोटो लगा देना है, ठीक है ना। एडमिशन में आपसे 2 फोटो मांगा जाएगा, क्योंकि एक फ़ोटो में आपको परिचय पत्र जो देगा उसमें लगेगा, एगो फोटो फॉर्म में रहेगा। 6 नंबर में कर है जाति में क्या भरिएगा। देखिए, जाति जैसे होता है ना, कुछ लोग धानुक हुआ तो धानुक लिखता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जाति लिखना है, जैसे राजपूत होता है, ठीक ना, मुसहर होता है, कुम्हार होता है, वो चीज़ इस जाति में लिखना है। उसके बाद कोटि में जैसे जनरल, OBC, EBC, SC, ST क्या है, इनमें से जो भी है उसमें आपको टिक करके यहाँ भर देना है, ठीक है ना। जैसे BC के छात्र हैं तो BC लिख देना है, BC1, BC2 जो भी है आपका कोटि। उसके बाद का 8 नंबर अस्थाई पता ग्राम नगर, आपका पहले गांव का नाम डालना है इसमें, जो भी आपका गांव का नाम है। फिर आपको पोस्ट डालना है इसमें। उसके बाद थाना डालना है, आपका थाना कहाँ है। उसके बाद जिला डालना है, आपका जिला कहाँ है। उसके बाद राज्य को भरना है, आपका राज्य कहाँ है। पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड हो। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक ना। पहले देख लीजिए वीडियो, उसके बाद भरिएगा। फिर 9 नंबर का है पात्राचार का पता, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक ना। पात्राचार का पता क्योंकि आपका सेम ही एड्रेस होगा। उसके बाद का है अभिभावक का नाम, यदि पिता जीवित ना हो, मतलब ऐसे होता है ना कि जिसका पिता नहीं है तो कोई अभिभावक के रूप में, जैसे बड़े भाई और कोई बगल के, तो उसका नाम डाल के उसका नंबर देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पिता है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। 10 नंबर कॉलम को छोड़ देना है। 11 नंबर मेन होता है, कह पूर्व परीक्षा की उत्तीर्णता का विवरण, यानी कि जो मैट्रिक पास किए हैं उसका विवरण भरना है। तो परीक्षा का नाम, मैट्रिक जो पास किए हैं उस परीक्षा कौन सा बोर्ड है, तो बिहार हो बोर्ड है तो BSEB लिख देना आपको, ठीक। कह रहा है विद्यालय का नाम कहाँ आप 10वीं में पढ़ते थे उस विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, ठीक ना। बोर्ड का परीक्षा का नाम, देखिए एक मिनट यहाँ कह रहा है परीक्षा का नाम, परीक्षा जैसे आप मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक लिखना है, ठीक है ना। मिस्टेक हो गया था, मैट्रिक पास किया है ना। फिर विद्यालय का नाम, जो विद्यालय में आप पढ़ते थे। फिर बोर्ड का नाम, कौन बोर्ड है, बिहार बोर्ड है तो BSEB लिखना है। पंजीयन संख्या आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैट्रिक के एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है ना, उसको डालना है। फिर वर्ष डालना है,
ठीक, उसी में वर्ष भी लिखा रहेगा। उत्तीर्णता का वर्ष, किस साल आप पास किए हैं, 2025 में पास किए हैं तो 2025 डालना है। प्राप्तांक, कितना नंबर आया था मैट्रिक में, प्रतिशत में भी निकाल के डालना है, कितना प्रतिशत मैट्रिक में नंबर आया था। श्रेणी भी डालना है, फर्स्ट डिवीज़न है या सेकेंड डिवीज़न, वह भी आपको इसमें डालना है श्रेणी में, ठीक ना। उसके बाद 12 नंबर में कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। 13 नंबर इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए विषय, पहला भाषा क्या होता है, पहला भाषा आपका हिंदी हो गया, हिंदी भरना है साइंस में। फिर दूसरा भाषा आपका क्या है, साइंस रहे या आर्ट्स रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे सेम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, हिंदी अंग्रेजी, ठीक ना, हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद आपको ऐच्छिक विषय में कौन कौन विषय रखना है वो ध्यान देना है। जैसे आर्ट्स का होगा तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इस प्रकार रखेगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। जो साइंस के साथ छात्र हैं तो हिंदी इंग्लिश तो सब में रहता है। उसके बाद फिजिक्स रखेगा, ठीक, केमिस्ट्री रखेगा, उसके बाद मैथ रखेगा, कुछ लोग बायोलॉजी रखेगा। तो जो भी आप सब्जेक्ट रखेंगे इस सब्जेक्ट में आपको दर्शा देना है। उसके बाद अतिरिक्त विषय, अगर आप एक्स्ट्रा विषय रखना चाहते हैं तो इस एक्स्ट्रा विषय का नाम यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद है आधार नंबर, इसमें आपको डालना है आधार नंबर। फिर आपको इसमें ईमेल आईडी डालना है। फिर आपको बैंक खाता का बैंक खाता डालना है, यानी कि अकाउंट नंबर इसमें भरना है आपका अपना। उसके बाद बैंक का नाम, कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक है तो SBI लिख दीजिएगा, सेंट्रल बैंक होगा तो CBI लिखिएगा। तो जो भी बैंक है उसको दर्शा देना है, ठीक ना। उसके बाद IFSC कोड भी, जो भी बैंक का IFSC कोड है पासबुक में लिखा होगा उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या है, अभिभावक का हस्ताक्षर, माता या पिता का हस्ताक्षर यहाँ करवा लीजिएगा। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ विद्यार्थी का साइन होगा, विद्यार्थी का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कार्यालय उपयोग के लिए है, बाकी सब कार्यालय में उपयोग होगा, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है 11th एडमिशन के लिए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट आपको जाति या निवास लगेगा, ठीक ना, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, SLC मिले ओरिजिनल लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक ना। उसके बाद जो है आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, फ़ोटो, यह सब लगेगा। उसके बाद रुपया देखिए लगभग 1500 रुपया लेता है, ठीक ना, साइंस में। वो सभी स्कूल का अलग अलग फीस होता है, ठीक, किसी स्कूल में 1200, किसी स्कूल में 1500, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आर्ट्स में एडमिशन करा रहे हैं तो कम लेगा पैसा। और बहुत विद्यार्थी कमेंट करता है कि जाति निवास नहीं है, क्या करें। देखिए जाति निवास नहीं भी है फिर भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन रुपया ज़्यादा लगेगा, 100-200 टका, ठीक है ना। तो जाति निवास रहे या न रहे फिर भी आपको एडमिशन करा लेना है, 100-200 रुपये देखिए, ठीक ना। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना।